चांदीपुर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर जो कार्य कर रहे हैं राजकुमार वर्मा और उनके बेटे रोहित वर्मा जी हैं हमारे साथ। आइए इनसे जानते हैं कि चांदीपुर में क्या क्या कार्य हुए हैं और उन्होंने कितने सारे कार्य करवाए हैं। पहले तो आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मेरा नाम रोहित वर्मा, मैं प्रधान पुत्र ग्राम पंचायत चांदीपुर वैसे काम देख रहे हैं। जी मैम, मैं ही काम देख रहा हूँ, लेकिन वैसे तो मैंने बहुत सारे काम करवाए हैं। जैसे ग्राम पंचायत भवन का टाइलीकरण हुआ, स्कूल का टाइलीकरण हुआ। मेरे यहाँ 2 विद्यालय हैं, एक मिडिल है वो सराय मोहद्दीनपुर और एक प्राइमरी ग्राम पंचायत चांदीपुर में। उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बन जाना था, सारे कार्य हो गए। हाँ, दिव्यांग शौचालय भी बनवाया है और टाइल्स भी लग गई है। और जो मेरे गांव चांदीपुर में मतलब प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, उसमें इंटरलॉकिंग का कार्य भी मैंने करवाया है। इंटरलॉकिंग का कार्य। हाँ, और करीब हमारे यहाँ एक मजरा लगता है मखदूमपुर, उसमें 200 मीटर मैंने आरसीसी लगवाया है जी। और चांदीपुर में भी 100 मीटर करीब आरसीसी लगवाया है। और जैसे पंचायत भवन में पहले काफी गड़बड़ था। तो पंचायत भवन नया है या बस मरम्मत करवाई गई? नहीं, पुराना था मैम, लेकिन वो इतना ज्यादा जर्जर हो गया था कि प्लास्टर तक भी उखड़ गया था, इतना दरवाजे थे। तो पहले के प्रधानों ने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया? नहीं, पहले ऐसे काम चल रहा था, ऐसे ही चला। पंचायत भवन से कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा, कोई मतलब नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। गेट मैंने अपने पास से गेट बनवाया, करीब 2.5 कुंटल का गेट है जी। हाँ, उतना बड़ा तो शायद घर में भी कोई ना लगवाता हो। हाँ। अपने बजट से लगवाया है, अपने पास से। उतना तो उसका बजट भी नहीं था। और गांव में जैसे नाली की दिक्कत थी, सड़कों पे पानी बह रहा है और जल भराव की भी समस्या थी। हाँ, जल भराव की बहुत समस्या थी, जो मैंने अभी आरसीसी लगवाई है। और अभी उसमें रह गई है करीब 500 मीटर जी और लगनी है, लेकिन उसका बजट अब मेरे पास है नहीं। मैं इतनी बड़ी मेरी निधि भी नहीं है जी, इतनी ज्यादा वोटें भी करवा दी जाए। हाँ, इतना कि हम अपने पास से या ग्राम पंचायत की वजह से। इतना बड़ा रास्ता होता है तो इंसान अपने पास से भी नहीं करवा सकता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो पर ऐसे कच्चे रास्ते अभी भी गाँव में रह गए हैं या नहीं? जी, अभी है। अभी करीब 2 किलोमीटर अगर हम आरसीसी लगवाएं तब जाके सही होगा सब। हाँ, करीब। मतलब मुझे तो लगता है कि अभी आप लोग का पहला कार्यकाल है, आपसे पहले प्रधान थे, उन लोगों ने इन सब बातों पे ज्यादा कभी इतना ज्यादा गौर नहीं किया। हाँ, और मैं चाह रहा हूँ कि अगर अगली बार मैं या मेरी माता जी या मेरे पिताजी प्रधान होते हैं, आपके घर से होते हैं, तो मैं वो जो रास्ते गड़बड़ हैं या नालियां नहीं बनी उनको बनवाने की कोशिश करूंगा। हाँ। अच्छा, बारात घर आपके पास है? नहीं, बारात घर नहीं है मैम। बारात घर के लिए मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे यहाँ जमीन की काफी दिक्कत है। जमीन की दिक्कत क्या, जैसे पड़ी भी है बंजर है, जैसे खलिहान पड़े हुए भी हैं, तो उस पर किसी न किसी का कब्जा है या कुछ। अच्छा, कब्जा भी है? हाँ, जैसे जैसे पड़े हुए हैं तो लोग गांव के हैं, जैसे उनका अपना यूज कर रहे हैं। हम किसी के बिल्कुल आप प्रधान है, आपका कहना शायद उनके लिए उचित भी नहीं लगेगा उन्हें। या जैसे चिन्हित हो जाए जमीन की हाँ यहाँ बनना है, तो हम अपना एक्शन ले सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा, शमशान घाट? नहीं, शमशान घाट भी नहीं है। शमशान घाट भी नहीं? नहीं, न खेल कूद का मैदान है। ऐसा सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ 2 राजस्व गाँव लगते हैं। अच्छा। एक राजस्व गाँव सराय मोहद्दीनपुर, एक चांदीपुर। तो सामुदायिक शौचालय वहाँ सराय मोहद्दीनपुर में बना हुआ। हमारे यहाँ चांदीपुर में भी मैं चाहता हूँ कि एक सामुदायिक शौचालय बने, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रधान जी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि इतना सारा तो मतलब खैर कार्य आप लोगों ने करवा ही दिए, तो सांसद विधायक भी कुछ सपोर्ट आपके गाँव को करते हैं या नहीं? सांसद विधायक की मैम क्या बात करें, वो तो उनसे तो बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन अभी तक गाँव में कुछ उनकी विधि से कोई कार्य नहीं हुआ है। फिलहाल मेरे यहाँ कहा है कि करवा देंगे। अब बिल्कुल लास्ट चल रहा हम लोगों का कार्यकाल का। आप अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कब होगा जी? कब होगा? तो सांसद से जी कभी आए ऐसे? नहीं, अभी सांसद जी तो हमारे यहाँ से सांसद हुए हैं सोनिया जी, वो कभी आए? अभी नहीं आए, कभी आए नहीं। अच्छा, विधायक जी कभी आते होते हैं गाँव में? हाँ, विधायक जी तो आए हैं हमारे। लाइट वाइट अच्छा दिया या नहीं? लाइट जो जैसे हमारे यहाँ जो
हाई मास्क भी लगवाए हैं 2। अच्छा, एक हमारे यहाँ ये डफरापुर चौराहे पर भी मैंने ही कहा था, और एक हमारे यहाँ पंचायत का ही मजरा है शिवाला कपूरवा, वहाँ 2 हाई मास्क, और जो जैसे मंदिर या देवस्थान है उन पे भी उन्होंने लाइटिंग का व्यवस्था की है। बस रास्ते पर अभी नहीं दिए, रास्ते पर अभी कुछ ध्यान नहीं दिया है। मेरा यही सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वहाँ पे ध्यान नहीं, रास्ते पर थोड़ा ध्यान दे। बारिश में काफी दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में। अगर मेरे बजट में होता तो मैं, क्योंकि मेरे यहाँ मनरेगा की भी ज्यादा वर्क नहीं है, इसलिए मैं करवा नहीं पा रहा हूँ। मनरेगा का वर्क होता तो मैं मनरेगा से रेशियो से करवा देता, लेकिन हो नहीं पा रहा है इसी वजह से। अच्छा प्रधान जी, ऐसे आवास कितने आए आपके पास? मेरे यहाँ आवास जो वही 2018 वाली सूची थी, उससे अभी करीब मैंने 19 आवास दिए थे, और ये विकलांग वालों में जो विकलांग और विधवा आवास जो आए थे उसमें मैंने 5 आवास उसमें भी दिए हैं। हाँ। अच्छा, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? चुनाव की तैयारी क्या हो, चुनाव की तैयारी तो ठीक ठाक ही है, उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन ये मान लीजिए अभी तो सीट को लेके अभी डिस्प्यूट है कि मान लीजिए अभी सीट कौन सी रहती है या कुछ होता है। बाकी तो हम लोग को जो करना है, जो करना है हम तो कर ही रहे हैं। बाकी तो जनता क्या सोचती है मेरे बारे में, मैंने क्या किया है वो तो सब लोग देख ही रहे हैं कि आगे क्या हुआ था और मैंने क्या किया है। जो आज तक मान लीजिए प्रधानी करीब 50 साल तो हो ही गए होंगे ग्राम पंचायत का चुनाव होते हुए, जिन्होंने आज तक कभी शौचालय या आवास का लाभ नहीं लिया, उनको भी मैंने शौचालय और आवास प्रदान करवाया है सरकार के द्वारा। हाँ, मतलब आपसे पहले जो भी प्रधान थे उतना गांव वासियों पे ध्यान नहीं दिया, गांव पे ध्यान नहीं दिया, पर आप लोग का पहला कार्यकाल है उसमें इतना सारा आपने कार्य करवा दिया, और ये बात जनता भी देख ही रही है। तो अब आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जनता जो है देख रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो हो सकता है दोबारा भी आपको मौका देगी। बिल्कुल। तो कहना चाहेंगे जनता से? जी बिल्कुल मैम, कहना चाहेंगे कि आप किसी के बहकावे में ना आए, और अपने स्तर से गांव के या ग्राम सभा में कार्य को देखते हुए कि पहले क्या था और अब क्या हुआ है। और अगर सबसे बड़ी बात तो अगर शिक्षित लोग अगर हैं, जिनको जानकारी है कैसे क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मेन चीज तो ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं कि वो गौर नहीं करते कभी कि हम क्या, मतलब कैसा नेता हमें चुनना चाहिए। मतलब वो शिक्षित है, हम कुछ बात कहें तो वो समझ रहा है कि नहीं, समझना भी बहुत जरूरी है। जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि प्रधान जी राजकुमार जी, आप भी कुछ बताइए जनता को, कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश का जनता को चाहिए कि अपना अच्छा प्रतिनिधित्व चुने, जो सात्विक हो, सादा हो, किसी लफड़े झंझट में ना पड़े, किसी के बहकावे में ना आए, और जो कार्य हैं वो सही ढंग से करने दें। जी। कभी कभी लोग करते हैं, कार्य कर रहे हैं और उसमें लोग आंगा लगाने लगते हैं, तो ये सब बातें होती हैं। तो हम लोग ज्यादा राजनीति नहीं कर पाते हैं। सारा जीवन है आपका, रुचि विचार है कि जो कार्य किया है ढंग से किया है, घर की तरह किया है जी। ये नहीं कि हम सरकार हमको दे रही तो उसका हम दुरुपयोग करें। एक पैसे का जो उसमें लगाया है, जो पैसा वो घर की तरीके से लगाया है कि कहीं गलत पैसा न जाने पाए। मतलब पूरे गांव वासियों को ही अपने घर के लोगों को समझा है। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति है, जैसा हम प्रधानी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं अगला अगर कुछ कह रहा है तो हम उसको भी कहते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने सहयोग से कुछ करना चाहते हैं, हमसे सहयोग किया और हम दस्तखत कर देंगे, खाते में जितना पैसा है वो आप खर्च कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। अभी 6 महीने 7 महीने जो बाकी हैं उसमें भी हम कभी हंसी मजाक में भी कह दिए, तब भी हम कह देते हैं कि नहीं आप भी कर सकते हैं। अगर आप हमको जिताए हैं, जितने भी लोग हैं, और अगर उसमें से कोई भी लड़ना चाहे तो हम पीछे नहीं हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आप लड़िए। हमको केवल काम करने का उद्देश्य है, बाकी पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है। मतलब एक तरीके से आप समाज सेवा करने आए हैं? बस केवल समाज सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाकी तो हमारे गुरु महाराज दे रहे हैं हमको। जी बिल्कुल। सुखी रहे, स्वास्थ्य सही रहे, ये हमारी गुरु महाराज से कामना रहती है कि स्वस्थ शरीर सब कुछ
सही रहे। सही जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी और प्रधान जी के बेटे। उनका कहना है कि जिस तरीके से उन लोगों ने कार्य करवाया वो तो जनता के सामने ही है, जनता देख भी रही है और देखना तो ये है कि आने वाले समय में भी जनता जो है उन्हें दोबारा मौका देती है। यानी ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह।